This one is E. Okay, this is E. Please excuse me for my drawing. But I hope it is visible and it is readable as well to everyone. Yes, ma'am. Okay? Yes, ma'am. Now it is okay. Can you solve it, everyone in class? Can you solve it right now, this numerical, and let me know your answers? Did you get P1 and P2? You will get two equations and then you have to find out P1 and P2. Are you solving, everyone? Honestly, Yes, ma'am. सब लोग कॉपी कैलकुलेटर्स के साथ बैठे हैं, मैं ऐसा अज्यूम करती हूँ, एंड आई एम श्योर ऑल्सो. Did you get the angles? ये angles मिले students? See this one, this 60 angle, degree. this one, and this one. Did you get the angles? Tell me what angle is here? What angle is here? 60. No. You have calculated. 71.56. Very good. 71.56 is the angle here. Yes, the angle here is 71.56. What is the angle here? And how you got this 71.56? 3 divided by 1. Sorry. You have to 12. calculate this 3 grids, okay? That means it is all of 4 meter. इसका मतलब ये है 12 divided by 4. 3 आएगा फिर 10. हाँ, tan inverse. Yes, of course. Angle निकालना है ना बेटा. तो 5-6 आ रहा है या 9-6 आ रहा है? 5-6. 5-6. ठीक है. 12 divided by 4. Tan inverse 5-6.
Similarly, what angle you got here, students? 56.30. Yeah, 56.31. I better not to write it because I'm just doing it with the with my just what you can call it टच पैड जो होता है मेरे पास वो स्टिक नहीं है मेरे लैपटॉप में. Anyways, then this angle you are getting 26.56, right? Yes. 26.5. Yes, yes. So can you form the equation? What it is given that resultant is horizontal mention किया है question में. Resultant of the system of forces will be horizontal force at E. ठीक है? तो रिजल्टेंट मेरा हॉरिजॉन्टल है तो समेशन एफ ऑफ वाई को ही मैं सॉल्व करूंगी. समेशन एफ ऑफ वाई इक्वेशन क्या मिल रहा है? और फिर आप मूवमेंट लोगे ई पे और उसी से आपको आप P2 P1 दो इक्वेशंस बन जाएंगे आपके पास में. वो दोनों भी इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास P1 एंड P2 ये मिल जाएगा और यही आपको निकालना है द मैग्नीट्यूड ऑफ P1 एंड P2. Okay, so solve this numerical and cross check the answers with yourself. Then what about this numerical? Did you get this properly? No, ये भी नहीं जमा आप लोगों को करते. You want me to explain this one? Have you done with that previous numerical? Hint मिल गई ना आपको सॉल्व करने की ये कैसे सॉल्व करते हैं स्क्वायर लेमिना वाला न्यूमेरिकल. यस और नो स्टूडेंट्स प्लीज रिस्पॉन्ड. बोलिए. Yes, ma'am. हाँ, एक हिंट मिल गई है. समेशन एफ ऑफ वाई का इक्वेशन निकालिए. उसमें भी आपको P1 और P2 अननोन रहेंगे. मूवमेंट अप्लाई कीजिए ई पे. उस पे भी आपको एक और इक्वेशन मिलेगा जिसमें P1 एंड P2 अननोन रहेगा. P1 एंड P2 को सॉल्व कीजिए और फाइनल आंसर निकालिए. ठीक है. इस तरीके ये फिफ्थ क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व करोगे. फोर्थ क्वेश्चन में क्या चाहिए है मुझे एन कंपोनेंट फाइंड आउट करना है और मुझे एन कंपोनेंट फाइंड आउट करना है जिसको हम नॉर्मल कहते हैं और मुझे टी कंपोनेंट फाइंड आउट करना है जिसको हम टेंशन भी कहते हैं. ओके सॉरी टैंजेंट जो है टैंजेंशियल कंपोनेंट ये भी कहते हैं. ठीक है. तो इस केस में क्या है कि ये केबल है ए और बी ये केबल है एंड दिस इज ऑफ 750 न्यूटन का टेंशन यहाँ पे जनरेट हो रहा है और ये सपोर्ट सिस्टम पे ये जो रॉड है AO इसको ये अटैच है इस केबल से और ये सपोर्ट से राइट. और यहाँ पे एक नॉर्मल जनरेट हो रहा है और यहाँ पर एक टैंजेंशियल जनरेट हो रहा है. तो मुझे ये N और T के वैल्यूज निकालने हैं. अब हाउ आई एम गोइंग टू find out this Fn say force N and say Ft that is force T. ठीक है. तो अब मैं सबसे पहले क्या करूंगी this angle I will consider this angle is my theta. ये एंगल जो है ये होगा थीटा. this is theta. okay and what I'll do I'll extend this line. मैं डॉटेड लाइन से इसको एक्सटेंड करूंगी. इसको परपेंडिकुलर लेके आऊंगी. ठीक है. तो ये मेरा 90 डिग्री हो जाता है. दिस इज माई 90 डिग्री. देन दिस विल बी माई 60 डिग्री एंड दिस विल बी माई 30 डिग्री.
Okay, this will be my 30 degree. I better not to write anything. Just draw the lines. यहाँ तक समझ में आया क्या किया मैंने इस फिगर को? ये डॉटेड लाइन चाहिए एक्चुअली, डॉटेड लाइन से मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर लिया, इसको भी नीचे लेके आए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। सो 30 60 90 का राइट एंगल ट्रायंगल, ये आप लोगों को पता है ये चीज, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है हाइपोथेनियस आप यहाँ पर अप्लाई करोगे, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, या इसका लेंथ कितना है, 1.5 मीटर। तो क्या आप ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, दिस एंगल? कैन यू फाइंड आउट दिस एंगल नाउ? मैम 38.66। नहीं, Ma'am, that B angle will be 51.34. 51 0.34 नहीं, 56.33। अप्लाई, राइट डाउन, सी। ये हाइट क्या हो जाएगी मेरी इन दिस केस? व्हाट विल बी माय दिस हाइट? How much will be this height? This will be 1.5 sine theta. This one, this height I'm talking about. 1.5 हम लोगों ने ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में भी देखा था। साइन थीटा, और ये मेरा 60 डिग्रीज है, तो ये मेरा साइन 60 हो जाएगा। सिमिलरली ये जो है मेरा 1.5 cos 60 हो जाएगा। दिस वन। अब मुझे tan थीटा फाइंड आउट करना है, तो कैसे नहीं लिखोगे आप tan थीटा? दिस इज माय, ये तो मेरा 1.2 है ही, दिस लेंथ इज माय 1.2, और ये क्या हो जाएगा यहां से यहां तक, ये वाला 1.5 Cos 60. cos 60। Now find out tan theta. This. This is my O, हाँ, ये जो मैंने लिखा है ये मेरा O है। This is my 60 degree. ये थीटा निकला, tan थीटा इक्वल टू this vertical upon this horizontal. That means 1.5 sin 60 divided by 1.2 plus 1.5 cos 60. तो थीटा मेरा आता है 33.67।
और ये टेंशन कितना अप्लाई हो रहा है केबल पे, कितने न्यूटन का? 750 न्यूटन। अब ये जो मुझे ये थीटा मिल गया, सबको मिला क्या थीटा 33.67? Yes, ma'am. Yes. ठीक है। अब जब मेरे पास ये एंगल है, मेरे पास 90 डिग्री है, कैन आई गेट दिस एंगल? कैन आई गेट दिस येलो से जो मैं मार्क कर रही हूँ, कैन आई गेट दिस एंगल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कितना आया? 56.33. 56.33 सपोज, हाँ है ना, ऐसे ही कुछ आ रहा है ना? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, ये एंगल कितना है? 30। ये वाला Yes, ये वाला एंगल 30 है ना? Yes, ma'am. ये वाला एंगल निकाल सकते हो अभी? ये वाला एंगल निकाल सकते हो अभी? 26.33. 20 बराबर 26.33। ठीक है। अब मैंने इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम जैसे यहाँ बना लेना है। मैंने ये टेंशन बना दिया, ठीक है, ये मेरा टेंशन हो गया। और ये वाला लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन जो कि नीचे है इस तरीके से, जो कि 1.5 की है ये लाइन, ठीक है। और मेरा ये F जो है और T, ठीक है। तो मेरा F इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से मेरा F कैसा है, सॉरी मेरा FN ऐसा है, और मेरा जो T है, T जो कि लाइज ऑन दिस, राइट, सो इट विल बी लाइक दिस, इस तरफ। और जो टेंशन का डायरेक्शन है वो इस तरफ है, N का डायरेक्शन वो इस तरफ है, और मेरा T का डायरेक्शन जो है वो मेरा हो जाएगा इस तरफ। तो दिस इज माय FN, आई कैन राइट हियर this is my FN and this is my FT, and the angle between this comes out to be 26.33. This angle is 26.33. Now can you resolve this? Now you can solve easily. है ना? अब तो आप रिजॉल्व कर सकते हो इसको। ये मेरा 750 का फोर्स है, तो Fn क्या हो जाएगा मेरा? Fn विल बी माइनस की तरफ है ये, राइट? तो 750 साइन 26.33 और ये हो जाएगा 750 कॉस 26.33। और इसके जो साइन कन्वेंशन डायरेक्शंस जो है वो देखो, नेगेटिव एक्स एक्सिस है और नेगेटिव वाई एक्सिस है। अगर मैं इसको और एक्सटेंड करती हूँ तो इस तरफ और इस तरफ। Now can you check whether you are getting the values which is written here? समझ में आया स्टूडेंट्स अभी ये? Everyone in class? Yes, ma'am. मैच हुए आंसर्स? FN 332.65? Yes, ma'am. यस मैम वो डायरेक्शन का बताओ ना। डायरेक्शन देखो ना, देखो अगर आप यहाँ से देखोगे, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करती हूँ, ठीक है, और इस लाइन को एक्सटेंड करती हूँ, तो ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, ये मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा, ये मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये मेरा नेगेटिव वाई एक्सिस है
हाँ यस मैम। है ना, विथ रिस्पेक्ट टू दिस एफ एन एंड एफ टी। तो इसीलिए मेरा ये नेगेटिव नेगेटिव में आया है। मैं ब्रैकेट में नेगेटिव में लिख लूंगी। अगर मुझे सिर्फ क्वेश्चन में, एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर सिर्फ ऐसा पूछा कि फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ एन एंड टी, तो मेरी वैल्यूज ऑप्शंस मेरे पास में पॉजिटिव में रहेंगे, तो मैं पॉजिटिव वाला भी मार्क करूंगी। आई विल नॉट सी कि अरे नेगेटिव क्यों नहीं लिखा, नेगेटिव क्यों नहीं लिखा। सो इट इज लाइक फोर्सेस जो होते हैं हमारे कभी भी नेगेटिव में नहीं होते हैं। नेगेटिव साइन सिर्फ हमें उसका ओरिएंटेशन बताता है। समझ में आ रहा है? अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है। समझ में आया स्टूडेंट्स ये बात? मैम वो एंगल ma'am. 60 और 30 कहाँ से, मतलब कैसे निकाले? क्या चीज? ये वाला? एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में वो 30 और 60 के बारे में कुछ दिया नहीं है गिवन। पर रूल क्या होता है? 180 कैसे फॉर्म होता है राइट एंगल ट्रायंगल लेकिन में? वो मतलब 45 45 90 भी वैसे भी हो सकता है ना। कैसे होगा इस केस में? अच्छा, ये 45 45 ऐसा बोल रहे हो आप, ये 45 ये हाँ 45। ओके। पर 45 45 होने के लिए वैसा ट्रायंगल थोड़ी दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। आप 30 60 या 90 डिग्री तो अप्लाई करोगे। दैट इज ऑल इक्वल मैम टू 37 और 53 भी आ सकता लेकिन है। वो हाइट जो, मतलब वो जो राइट एंगल वाला जो पॉइंट है वहां से ए तक और वहां से ओ तक वाला डिस्टेंस सेम भी हो सकता है ना। मतलब 1.5 साइन 60 और 1.5 कॉस 60 वो वाले डिस्टेंस पर अगर एक्चुअली 45 वैसे हुआ तो। सेम दिखता नहीं है ना, अगर आप फिगर को बनाओगे भी तो। ठीक है, ये तो अभी रफ फिगर्स ऐसे है, लेकिन एग्जाम में आपको प्रॉपरली प्रिंटेड फिगर्स रहेंगे, तो इससे तो आपको समझ में आ ही जाएगा तुरंत कि ये 30 60 और 90 वाला पैरामीटर है। मतलब डायरेक्ट ऐसे देख के ले लेने क्या? वैसे ले सकते हो, अनलेस एंड अनटिल समथिंग इज मेंशन देयर कि द एंगल इज मेकिंग 45 और द साइड्स आर लाइक, या साइड्स के बारे में और कोई ज्योमेट्री अगर दी गई हो तो। अदरवाइज आप 30 60 90 के हिसाब से ही अप्लाई कीजिए। क्योंकि न्यूमेरिकल में भी ऐसा और कुछ चीज तो मेंशन नहीं है, और ज्योमेट्री वाइज आई थिंक आप 60 30 60 90 को कंसिडर करके फिर ये एंगल्स फॉर्म करोगे बाकी के इस केस में से। और अगर आप इसको एक्सटेंड भी करते जाओ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रहा है ना। अगर ये आप पूरा भी देखोगे तो क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ मैम, लेकिन वो छोटे वाले ट्रायंगल के बारे में डाउट। हाँ, तो नहीं वही चीज अप्लाई होगी। अगर ये 90 है तो इसके लिए ये 60 होगा देखा जाए तो, और ये पूरा 30 होगा अगर मैंने सिर्फ ये ही पूरा कंसिडर किया तो। बड़ा वाला भूल जाती हूँ कि अंदर भी कोई एक ट्रायंगल है, तो आप 30 60 90 ही कंसिडर करके करोगे। ओके मैम। ठीक है, एफ एन और एफ टी क्लियर हो गया कैसे रिजॉल्व किया। तो यहाँ पे मेन टास्क था एंगल्स निकालना। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत? Did you get easily your resultant? Tell me your answers if you have solved this. स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज, ये किया है कि नहीं किया है न्यूमेरिकल आपने? ये वाला नहीं किया मैम। ट्राई करोगे अभी? ट्राई करो सॉल्व करना। आप लोगों को चाहिए था ना डाउट क्लियरिंग सेशन, ये मतलब ये इसके सॉल्यूशंस चाहिए थे ना आप लोगों को? यस मैम। तो वही हम अभी कर रहे हैं, आप अभी करोगे, अभी सॉल्व करो। इसको अलग से रिजॉल्व कीजिए।
अलग से ड्रॉ कीजिए इसको। एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे देखिए एंगल्स भी दिए हुए हैं। फिर फोर्स F1 और F2 को रिजॉल्व कीजिए, उनका डायरेक्शन देखिए। F1 और F2 को रिजॉल्व कीजिए और इजीली बाय अप्लाइंग R इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ f of square plus f of y square, find out R and then find out theta. सब लोग कर रहे हैं स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो क्या हम चेक करें समेशन f of x का इक्वेशन क्या आया है? अच्छा, समेशन f of x क्या लिखा आप लोगों ने? 7 माइनस cos 3 45 माइनस minus 3 3 cos cos 30 30 plus okay 7 cos 35. plus 7 cos 45, that is 2.35 kilonewton. Okay, Yes, ma'am. correct. Then summation f of y 3 sin theta minus 7 sin 45 आएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो माइनस 3.44 किलो न्यूटन आया। Yes, ma'am. -3.44. रिजल्टेंट कितना आता है? रिजल्टेंट क्या आता है फिर? अभी रिजल्टेंट फाइंड आउट कीजिए। क्वाड्रेंट भी पता चल गया आपको? क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा रिजल्टेंट? समेशन f of x Fourth. पॉजिटिव है, समेशन f of y नेगेटिव है, सो इट विल बी फोर्थ क्वाड्रेंट स्टूडेंट्स। Fourth quadrant. यस, फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड रिजल्टेंट इज 4.17। Yes, ma'am. थीटा इज टेल मी द थीटा। Uh, 55.66. 66 55.66। Yes, ma'am. सबको मिला? Yes, ma'am. समझ में आया ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना था? आगे बढ़े। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिर्फ कुछ ही लोग रिस्पॉन्ड देते हैं, बाकी लोगों का क्या? क्लास Yes, ma'am. how many of you have solved the numericals up till now? Students, हमने 3, 4 and 5 ये 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए। प्लीज राइट ऑन द चैट बॉक्स हाउ मेनी ऑफ यू आर सॉल्विंग एंड वी आर ऑन द सेम पेज। प्लीज यूज द चैट बॉक्स एंड टाइप yes.
ओके, नाउ यू वांट मी टू डिस्कस, हम पीछे से जा रहे हैं एक्चुअली, डू यू वांट मी टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 एज वेल? मैम उसके रिजल्टेंट कहाँ आएगा, वो नहीं, वही तो देखना है, वही तो निकालना है। रिजल्टेंट आ गया, एंगल भी आ गया, फिर वो लाए किधर करेगा वो नहीं। तो वही तो फाइंड आउट करना था ना, एक्स और वाई पे कहाँ कट हो रहा है रिजल्टेंट, वो एक्स और वाई दिखाना था। मैम दो साइड बोले ना, तो ऑफ कोर्स यस, वो रिजल्टेंट आपका A to D भी कट हो रहा है और A to B भी कट हो रहा है, तो A to B पे मेरा x डिस्टेंस मुझे मिलेगा, जो कि मैं कह सकती हूँ कि x डिस्टेंस पे कहीं तो कट हो रहा है, और y AD पे कहीं तो y पे आएगा, AD पे यस y फाइंड आउट करना पड़ेगा। कहाँ तक सॉल्व किया आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2? ये है क्वेश्चन नंबर 2, राइट? ऑल्सो कैलकुलेट द एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, ठीक है, एंड वाई एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी व्हेन द रिजल्टेंट विल कट द टू साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल वैसे तो सिंपल है इनिशियली कि आपको समेशन एफ ऑफ एक्स निकालना है, समेशन ऑफ वाई निकालना है। आई थिंक समेशन एफ ऑफ एक्स आपका 10 न्यूटन आया होगा, यस ठीक है ना? 10 न्यूटन कैसे? 60 माइनस 50, 60 माइनस 50, देन समेशन एफ वाई क्या आया होगा? 120 माइनस 80, दैट इज 40 किलो न्यूटन। रिजल्टेंट आपको 41.23 आया है सभी को क्लास में। यस मैम। यस मैम। थीटा जल्दी से बताइए, थीटा कितना आया? 75.96। 75.96। Where the resultant is lying? In which quadrant? फर्स्ट क्वाड्रेंट। In first quadrant. Now using Varignon's theorem, that is I will be taking movement at D. ठीक है, I will be taking movement at D. What's happening? हाँ, movement मैंने लिया D पे, तो कैसे इक्वेशन बनेगा? कम ऑन टेल मी। 0.5 into 80 और प्लस 0.5 into 60। बेटा आप पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों ले रहे हो, फिर फोर्स क्यों ले रहे हो? सॉरी मैम। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला है ना हमारा, तो आपने क्या बोलना चाहिए? 60 इंटू क्लॉकवाइज 60 इंटू 0.5 प्लस अगेन क्लॉकवाइज 80 इंटू 0.5, so that is giving me 70 kilonewton meter clockwise। मतलब मेरा रिजल्टेंट अबाउट दिस डी भी क्लॉकवाइज ही घूमना चाहिए, इसलिए मैं रिजल्टेंट क्या ड्रॉ करूंगी, कैसे ड्रॉ करूंगी? यहाँ पर हियर विल बी माय रिजल्टेंट। सॉरी फॉर दिस लाइन, यस और नो? यस मैम। ये मेरा रिजल्टेंट हो गया। ये रिजल्टेंट मेरा एंगल का इंक्लिनेशन क्या दे रहा है, कितने इंक्लिनेशन पे है? 75.96। 75.96। अब देखो ये एक्स एक्सिस पे ये मेरा y हो गया, और ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये मेरा x हो जाएगा। तो यही मैंने लिखा है कि x एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट A एंड y एक्सिस y पे वो कहाँ कट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू D। अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे ये x और ये y? मेरा ये जो x जो है दैट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस मूवमेंट, ओके, ये भी फाइंड आउट करोगे आप, ये कितना आता है? क्योंकि समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट D is nothing but it is equals to
r इंटू r इंटू x, ये वाला जो x है मेरा वो ये x है. Suppose I'll call it as here x dash. This will be my x dash. तो ये कितना आया? ये तो वैरिग्नन्स थ्योरम से हम पोजीशन निकालते हैं ना रिजल्टेंट की, क्योंकि मूवमेंट तो मैंने d से लिया था, तो मूवमेंट से ये रिजल्टेंट का ये पोजीशन निकालना पड़ेगा ना मुझे. तो मेरा x डैश कितना आता है स्टूडेंट्स? 1.7. करेक्ट, मेरा 1.69 आया. आई कैन से 1.7. ओके गुड, सभी को मिल रहा है? मेरा आंसर Yes, ma'am. 1.69 आया. दैट मीन्स आई कैन से 1.7. यस यस. अब आप क्या करोगे ये x और y निकालने के लिए? फिर से मूवमेंट लोगे d पे, ठीक है. मेरा रिजल्टेंट को रिजॉल्व करोगे, फिर मूवमेंट लोगे a पे और मेरा रिजल्टेंट रिजॉल्व होगा, राइट. तो मेरा y जो है वो 7 मीटर आता है स्टूडेंट्स, और ये जो x डिस्टेंस है ये शायद मेरा 65 डिवाइडेड बाय 1.62 आता है. करके देखिए, ये जो मेरा x है ये मेरा 1.62 मीटर है. मेरा y, ये जो y है, y जो है ये मेरा आ रहा है 7. ये इरेज क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, ये कोई वेक्टर y नहीं है स्टूडेंट, से y है, ये गलती से ये लाइन आ गई है. हाँ चलो, मिल रहा है क्या आपको ये आंसर्स? यस मैम, y7 आ रहा है. y7 आया ना, क्योंकि मूवमेंट एट d तो ऑलरेडी आपने निकाल ही लिया था अभी वेरिग्नन्स थ्योरम के लिए. सिमिलरली मूवमेंट एट a लोगे, मूवमेंट एट a से भी फाइंड आउट करके देखो. जैसे मैंने 70 निकाला मूवमेंट एट d, वैसे ही मूवमेंट एट a लेके मुझे कुछ तो 65 मिलेगा स्टूडेंट्स. Yes, ma'am. ठीक है, तो मेरा x जो है वो एक्चुअली नेगेटिव में दिखाता है, लेकिन मुझे डिस्टेंस क्या लिखना है? 1.62. ब्रैकेट में आप नेगेटिव दिखा सकते हो. इसका मतलब ये है वो जो नेगेटिव जो है, हम जो x और y की बात करते हैं वो नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है, और ये 7 जो है ये मेरा पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ है डिस्टेंस. आई होप ये सबको क्लियर है. यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम खत्म होता है फिर जब मैं x और y की वैल्यू निकालती हूँ. डन. Everyone in class, are you getting me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, can you repeat the after what we did after calculating moment at A? After calculating moment, see, मूवमेंट एट डी ऑलरेडी मैंने वेरिग्नन्स थ्योरम से फाइंड आउट किया था, जो कि 70 आया है, राइट. सो मेरा इक्वेशन कैसे बनेगा? मूवमेंट एट डी, ओके, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे x एक्सिस मिलता है मुझे रिजल्टेंट का, इसीलिए 10 इंटू वाई लिखूंगी मैं.
तो मेरा y कितना मिलता है मुझे 7। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे मूवमेंट लेती हूँ, मूवमेंट एट ए, तो फिर से मुझे, जैसे मैंने मूवमेंट एट डी के लिए सॉल्व करके 70 वैल्यू लाई थी, उसी तरीके से मुझे मूवमेंट लेना है ए पे फॉर ऑल दी फोर्सेस, और मुझे मूवमेंट एट ए मिलेगा 65। तो 65 इज इक्वल्स टू माय कॉस, सॉरी, यहाँ पर मेरा x तो नलीफाई हो जाएगा, इसका जो x एक्सिस होगा रिजल्टेंट का वो मैं कंसीडर करूंगी, और वो मेरा एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला है। इसलिए फिर मेरा इक्वेशन क्या बनता है, समेशन ऑफ मूवमेंट एट a इज इक्वल्स टू माइनस 39.99 इंटू एक्स। अब ये मेरा 39.99 कैसे आया, माई रिजल्टेंट इज 41.23, सो 41.23 साइन 75.96 will give me 39.99 किलो न्यूटन। तो यहाँ का जो वर्टिकल आएगा, सॉरी यहाँ पर जो वर्टिकल आएगा, ये जो मेरा वर्टिकल यहाँ से जो मैं कंसिडर कर रही हूँ, मेरा रिजल्टेंट कुछ ऐसे पास हो रहा है ना, मेरा रिजल्टेंट ऐसे पास हो रहा है। तो सपोज लेट मी क्लियर विथ यू, ये मेरा रिजल्टेंट ऐसे पास हुआ ना स्टूडेंट्स। तो जब मैं मूवमेंट ए पे लेती हूँ, मूवमेंट ए की वैल्यू मेरे पास है 65, वो मैंने सॉल्व करके ली फिर से। अब इसका रिजॉल्व कैसे होगा, यहाँ पर एक रिजल्टेंट वर्टिकल, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल, ये वाला नलीफाई होगा सेम लाइन ऑफ एक्शन में, ये मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। ये मेरा कितना आएगा, मेरा रिजल्टेंट 41.23 साइन 75.96, so this will give me 39.99. Did you get this? Yeah, are you getting? Yes, got it. Yes. अब ये मूवमेंट पे कैसे घूमेगा, this will rotate in anti-clockwise direction towards a this force. इसलिए summation m movement at a is equals to minus 39.99 into x, ये x मुझे निकालना है, तो मेरा x आ जाता है 1.62, 65 divided by 39.99 will give me x. Clear? Yes, ma'am. Thank you. Everyone in class, किसी को और डाउट है? Please write in the chat box that you have solved this numerical also in your copy. Everyone, type Y. Just Y. Yes. Now, first numerical is easy. I think उसको explanation की जरूरत नहीं है ना? No. करेक्ट। तो इसके आंसर सब देख लेते हैं हम, कितना आया है आपका, x कितना आया है, जस्ट टेल मी योर x। 3.64 meter. वेरी गुड, एवरीवन गॉट 3.64? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, तो आपका ये प्रैक्टिस वाले प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके हो गए हैं। रिवीजन करना है तो आप अपने एंड पे रिवीजन कर लीजिए। नाउ I will be closing this. Students, Yes, ma'am. इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट था? ये न्यूमेरिकल ट्राई किया आपने, ये ग्रिड वाला?
प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि एम डिवीजन के स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट था। मैंने अभी आज ही लेक्चर में क्लियर किया है। ये किसी को डाउट है इसमें? अच्छा, ये हमने डिस्कस किए क्या ग्रिड वाले न्यूमेरिकल्स? मैम ये वाला नहीं हुआ। ये वाला नहीं हुआ है, ठीक है। ये नोट्स में है आपके पास में, फ्रॉम योर मैम एंड। आपने बोला था ट्राई करो। हाँ, मैम आपने बोला था ट्राई करो। अच्छा, मैंने कहा था ना ट्राई करो। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में ये लाइन ऑफ एक्शन पूरी ड्रॉ करके दी गई है, ठीक है? सिर्फ एंगल्स नहीं दिए हैं, तो एंगल्स आपको निकालने हैं और आप इजीली निकाल सकते हो एंगल। अगर ये एंगल मुझे निकालना है तो टैन टैन का फॉर्मूला अप्लाई करो, टैन थीटा बोलो यहाँ पर, ठीक है? सो दिस इज वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? ये सब 1 मीटर के, तो ये 3 डिवाइडेड बाय ये 4 हो जाएगा, तो मुझे 36.87 मिला। उसी तरीके से ये एंगल मैंने कैसे निकाला है? वर्टिकल इज दिस, ये पूरा क्या होता है? 4 डिवाइडेड बाय 3, सो tan inverse 4 divided by 3 will give me 53.13. ओके? और अब ये P जो है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप लोगों का अभी क्या है? आप लोगों को प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल 2 o'clock। यस मैम। यस मैम। चलिए, ठीक है। वाला न्यूमेरिकल यहाँ पे आपको थोड़े क्वेरीज आते हैं, ये वाला न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगी और मैं लामिस थियरम स्टार्ट करने वाली हूँ नेक्स्ट इसमें, ठीक है? और आप एंड डेफिनेटली यहाँ पर भी आपको डाउट आने वाले हैं। सी, आई एम शोइंग यू क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, और आज जो 5 प्रॉब्लम सॉल्व किए प्लस दिस 8 प्रॉब्लम्स, आई नीड द स्कैन कॉपी ऑफ इट एंड मेल मी दैट स्कैन कॉपी आफ्टर सॉल्विंग. I want to see, I want to make sure for myself that you people are doing it. Now we are solving in rough paper. I'm back, students. Can you hear me? Students, Yes, can ma'am. you hear Yes, me? ma'am. Yes. यस मैम। समझ में आया क्या मैं कह रही हूँ आप लोगों को? ये जो 5 प्रॉब्लम आज हमने डिस्कस किए, दैट प्लस दिस 8 प्रॉब्लम्स, इसका स्कैन करके पीडीएफ आप मुझे मेल करोगे, सब्जेक्ट में लिखोगे सॉल्व्ड प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स या प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ऐसे करके सब्जेक्ट में लिखो तो मुझे समझ में आएगा कि प्रैक्टिस वाले न्यूमेरिकल्स आपने मुझे सबमिट किए सॉल्व करने के बाद. एवरीवन इन क्लास? हम कब तक देने हैं सबमिट कर? मंडे. ओके ठीक है, हो जाएंगे ना? यस मैम। यस यस मैम। मैम। और अगर डाउट आता है तो सैटरडे संडे तुरंत मुझे इन्फॉर्म करो ताकि मंडे आपका सबमिशन हो जाए. And if in case you want me to take your any extra session, doubt clearing session, ये संडे को शाम को या सैटरडे को शाम को, तो let me know, I can take. और जैसे हमने वो 5 प्रॉब्लम्स डिस्कस किए वैसे ही हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं अगर डाउट आ रहे हैं तो. And if you are interested to give, half an hour and 45 minutes for engineering mechanics in this weekend, Saturday evening or Sunday evening, so let me know. I'm ready to take your extra lecture. It is up to you. I'm not forcing you. It is up to you. I know you have other subjects also, but अगर आपको लगता है कि हाँ हम 1 घंटा निकाल सकते हैं तो मैं आई एम रेडी. आपके ऊपर है, आप मुझे बताइए. हॅलो, हाँ सर, बस माझा लेक्चर संपत आहे. आपण 2 ला स्टार्ट करूया सर, 2 वाजता.
हो का? मी तर लेक्चर मध्येच आहे सर 11:30 पासून. हा तसं तर मुलं सगळे जॉईन होतील सर, तर म्हणजे जे गाईड जॉईन होतात तर त्यांचा आधी आपण घेऊन घेऊ. हा चालेल ना? ओके ओके ठीक है स्टूडेंट्स. ओके मैम. यस मैम. तो यस तो अभी हमारा यूनिट 1 में क्या क्या बचा है लेट मी टेल यू. हमें क्लैमिस थ्योरम मैं बताऊंगी क्या होता है. यस पैरेललोग्राम मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, लेकिन उसके हम न्यूमेरिकल्स एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करके देखेंगे उस पे. एंड देन उसके बाद वी विल डायरेक्टली स्टार्ट पार्ट बी ऑफ दिस यूनिट 1 एंड लास्ट पार्ट ऑफ यूनिट 1 दैट इज बीम्स. तो बीम्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बीम्स क्या है, supports on that beam, what are different types of supports. अभी आप लोगों ने सिर्फ सिंपली सपोर्ट बीम पे एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है, बट देयर आर वेरियस सपोर्ट्स आल्सो. एंड यस फ्री बॉडी डायग्राम भी क्या होता है ये भी हम देखेंगे. तो दिस मच पोर्शन आपका यूनिट 1 में है, रह गया है मेरे ख्याल से. आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट इन कमिंग 2 more lectures, then we will start with unit 2. ठीक है? ठीक है मैम. ओके मैम. Yeah. So attendance, let me copy your attendance. Okay, let me copy everything, then I will segregate. अभी EG का प्रैक्टिकल है क्या आपको? यस मैम. यस मैम. ओके इसी सेम प्लेटफॉर्म पे होने वाला है EG. यस मैम. Okay, sir has joined.